नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने आम जनता को राहत देने के लिए 3100 से ज्यादा भूखंडों का लॉटरी के जरिए आवंटन किया। यह लॉटरी कार्यक्रम मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में हुआ, जिसमें राजस्थान सरकार कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल मुख्य अतिथि रहे। 4 योजनाओं आनंद विहार, लोक कला नगर, विनोबा भावे नगर और झरना विहार में भूखंडों का आवंटन किया गया। मंत्री पटेल ने कहा कि सरकार जनता को वाजिब दरों पर अच्छी लोकेशन में प्लॉट देने के लिए समय समय पर ऐसी योजनाएं लाती रहती है। कार्यक्रम में जेडीए अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, आयुक्त उत्साह प्रभारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। मंत्री जिन्होंने 2 बार जोधपुर का लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया, जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, हम सब के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के वटवृक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र जी कसवा साहब और जिनके नेतृत्व में जेडीए काफी समय से पूरा निष्पक्षता से, पारदर्शिता से कार्य कर रहा है। ऐसे हमारे चौधरी साहब, जेडीए के अधिकारीगण, इस सभागार में उपस्थित भाइयों और बहनों और मीडिया के भाइयों और बहनों, किसी भी देश का, प्रदेश और शहर का विकास उसकी नवीन योजनाओं और नवीन योजनाओं में उपलब्ध सुविधाओं, प्लॉट की साइज, रोड की साइज और अन्य सुविधाओं का आधार पर आकलन किया जाता है। सुखद संयोग है, अरुणा जनना स्कीम जब लॉन्च की गई तब मैं उस क्षेत्र का विधायक था, मैंने लॉन्च की थी और उसी का एक भाग झरना आज लॉन्च हो रही है और उसमें भी मुझे आपके समक्ष एक जनप्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होकर अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। उसके लिए मैं आम जनता का और जेडीए के अधिकारियों का और सूची का आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि जेडीए की हमारी जितनी भी स्कीम्स है जो हमारे क्षेत्र में, चाहे अरुणा है, झरना है, राजउद्योग झरना है, सभी में जेडीए पूरा प्रयास कर रहा है कि सारी जन सुविधाएं उपलब्ध हो। बिजली, पानी, सड़क, इंटरनेट, सीवरेज लाइन वगैरह वगैरह। और जेडीए जिन स्कीमों को लॉन्च करता है उसमें व्यक्ति को मालिकाना हक बहुत ही स्पष्ट रूप से मिलता है, जिसको सभी कानून और न्यायालय मान्यता देते हैं। और उस स्कीम में जेडीए स्वयं सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करता है। काफी लंबे समय से जेडीए जितनी भी हमारी योजनाएं हैं जो जेडीए द्वारा लॉन्च की गई है उसमें सुविधाएं बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा है। कई कॉलोनियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई, लेकिन जेडीए का प्रयास है कि वो सब कॉलोनियां पूर्ण रूप से विकसित हो और कॉलोनी में रहने वालों को अपना पूरा हक और सुविधा मिले। और इसी के लिए मैं जेडीए के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि हमारी स्कीम की पैठ और लोग तभी आकर्षित होंगे जब हमारे स्कीम में सभी सुविधाएं समय पर जनता को उपलब्ध हो जाए। और इसी के आधार पर जिसको अपेक्षा है मकान बनाने की, जिसको आवश्यकता है मकान बनाने की, रहवास करने की, या हमारी स्कीम में कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी है तो उसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी करने की, और जो एरिया हम रिजर्व फैसिलिटी के लिए, आम जन सुविधाओं के लिए रहते हैं, वो भी विकसित हो, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। हमारी सबसे पुरानी विवेक से लगाकर आज दिन तक जितनी भी हमारी स्कीम लॉन्च हुई है उसकी अपनी पैठ है, पर इसको निरंतर बनाए रखें, सुविधाएं उपलब्ध कराएं। ये आप सबके लिए जिम्मेवारी है, सरकार की भी जिम्मेवारी है। और जेडीए द्वारा जो जन विकास, जनहित के विकास कार्य। अभी तक के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।